हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को और वेलकम टू लर्निंग हर जॉब। मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ का लीनियर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल जो चैप्टर है आप लोगों का चैप्टर 3। मैं उसी का स्टार्ट करने वाला हूँ और मैं चैप्टर वाइज तो आपको क्वेश्चन करने ही है, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है वहाँ पे सॉल्यूशन बेस्ड नहीं है, तो मैं इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करवाया जाए, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि किस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं और प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, राइट। तो ये रहा आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन। और ये मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे 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 के सारे आपको 2024 के हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और ये खास करके ये आप रेगुलर बेस पे आप बस पेपर आपका जैसे मान लो आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी बैच में जब आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे जैसे ही चैप्टर आपका ख़त्म होता है, ठीक है, तो जब वहाँ चैप्टर ख़त्म होता है तो आप रिवीजन करें। रिवीजन करना मतलब आपको कॉपी में खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में ये ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो आप या तो रेफरेंस बुक को फॉलो करें, ठीक है। रेफरेंस बुक में दो बुक ले सकते हो आप, जैसे आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आर एस अग्रवाल आप ले लेना, ठीक है। और उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, उसमें बहुत से लिमिटेड क्वेश्चन है। आर डी शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आप उसको समय जैसे जैसे समय आपको मिले वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो और उसमें उसी बीच आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पैटर्न कैसे हैं, और वो भी पैटर्न आपको कैसे देखने हैं। ये नहीं बहुत सारे पुराने नहीं देखने हैं, पुराने में बहुत सारे क्वेश्चन अलग आते थे, अब लेटेस्ट पैटर्न के लास्ट 5 ईयर लास्ट 4 ईयर के क्वेश्चन देखें। तो मैं सबसे पहले आपको 24, आपको उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जैसे आज 2024 का मैं अपलोड कर रहा हूँ, कल नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर जो लाऊंगा मैं इसी चैप्टर का या हर चैप्टर वाइज के मतलब 3 3 साल के पीछे के 3 3 साल के क्वेश्चन मैं यहीं पे अपलोड करके प्लेलिस्ट बना दूंगा, राइट। इस बार आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और अपना जो भी हो फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करेंगे, राइट, ठीक है। क्योंकि आप लोग के एक एक कमेंट्स आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करता है, तो आप लोग इतना कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही चाहिए आप लोगों से। चलो देखो, क्वेश्चन है सबसे पहला बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर लीनियर इक्वेशन ऑफ द पेयर लीनियर इक्वेशन इज। आपके पास दिए हुए एक ग्राफ है, एक ग्राफ देख रहे हो। ये ग्राफ देख के क्या पता चल रहा है, कहीं तो कटेगी जरूर, लेकिन दिखने जिस तरीके का रिप्रेजेंटेशन यहाँ किया गया है, क्या यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो आपको सबसे पहले अब इसके ऑप्शंस पे आते हैं। बोला है कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। कहीं पे वो देखो कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। अब इसकी प्रॉपर्टी सुनना, इसकी प्रॉपर्टी सुनना। कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन जो होता है, यूनिक यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर E1/E2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो पहली कंडीशन। देखो मैं एमसीक्यूज के साथ साथ सारी प्रॉपर्टी भी लिख पाता जाऊंगा, राइट। ये कंडीशन होनी चाहिए। सेकंड, अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो रहा है तो इसके पास सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन होंगे, जिसे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इसकी ग्राफ, ये ग्राफ कैसा नजर आएगा। ग्राफ अगर होता तो ये ग्राफ का नेचर कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। इंटरसेक्टिंग ग्राफ, ठीक है ना। तो ये इंटरसेक्ट भी तो नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि सर ये आगे जाके तो मिल ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है आपको। जिस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिया है उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे ऑप्शन चुनने हैं, ठीक है। सेकंड, तो मैंने क्या बताया, यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैंने बता दिया कि कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा कंडीशन, जितने भी सारे में साइड एमसीक्यूज के साइड मैं क्वेश्चंस को बताते जाऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और ये कंसिस्टेंट तो है, देखो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन जो होता है ना, कंसिस्टेंट नहीं माना जाता है, ठीक है। उसे हम ये बोल सकते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर बोल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है मुझे, पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ कहीं इंटरसेक्टिंग को नहीं शो किया गया है। दूसरा ऑप्शन बोला है कॉन्सिस्टेंट इनफाइनाइट मेनी। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन जो होता है ना, कॉन्साइडिंग ग्राफ होता है। इसका कौन सा ग्राफ कैसा होता है बताओ। इसका ग्राफ जो होता है कॉन्साइडिंग होता है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ जो होगा इसका ग्राफ कैसा होगा बताओ, वन साइडिंग, वन साइडिंग ग्राफ होगा।
अब कोइंसाइडिंग ग्राफ होगा तो इसका मतलब एक लाइन के ऊपर ओवरलैपिंग ग्राफ होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, मतलब सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत। इनकंसिस्टेंट पेयर, हाँ इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं, लेकिन एक और ऑप्शन नीचे भी है, जरा ध्यान से देखना। बोल रहा है इनकंसिस्टेंट बट कैन मेड कंसिस्टेंट विथ एक्सटेंडिंग द लाइन। करेक्ट आंसर है ना। बोल रहा है, पहला बोला इनकंसिस्टेंट, देखते हुए तो लग नहीं रहा कि ये क्या है, देखने में लग रहा है इनकंसिस्टेंट, राइट। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन भी देखो, बच्चा यहीं पे रुक जाएगा और इसको टिक लगा के निकल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन, सारे के सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। जब भी इस चैप्टर के एमसीक्यूज को क्वेश्चन आए, बहुत अलर्ट होकर पढ़ना, राइट। तो आप यहाँ देखो, इनकंसिस्टेंट बट यू कैन मेड। अब देखो इस लाइन को अगर मैं बढ़ाऊं, ऐसे बढ़ा रहा हूँ, देख लो ऐसे बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, और ये भी बढ़ा दिया, तो ये कहाँ पे, इसको जब हम एक्सटेंड करते हैं तो देख रहे हो यहाँ पे आके इंटरसेक्ट हो गई। तो यहाँ पे आके जैसे ही इंटरसेक्ट हुई, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुई, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर इस लाइन को एक्सटेंड किया जाए तो ये कैसा बन सकता है। तो मैंने आपको बताया कि इंटरसेक्टिंग जहाँ पे हो जाए तो वो कैसा पेयर बन जाएगा, बताओ कैसा पेयर बनेगा, कंसिस्टेंट पेयर। कैसा बनेगा बताओ, कंसिस्टेंट पेयर, कंसिस्टेंट पेयर। अब कंसिस्टेंट पेयर बनाने के लिए हमने एक्सटेंड किया, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, थैंक यू। अब देखो नेक्स्ट, अब ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, वेरीफाई योर आंसर। ठीक है ना। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आ जाओ सॉल्यूशन देखते हैं। पहला सॉल्यूशन में बोल रहा है दोनों इक्वेशन को लिख लो आप, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, और सेकेंड है क्या, 8x, 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो आप इसको क्या करोगे, आप पहले इस इक्वेशन में ये देखो कि इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया जाए, कितने का मल्टीप्लाई किया जाए। तो हम इसमें कितने का कोफिशिएंट किसको एलिमिनेट करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसको एलिमिनेट करूंगा, एक्स को एलिमिनेट करूंगा, तो एक्स के कोफिशिएंट को ऊपर नीचे में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 8 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और 7 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो। ठीक है, तो हमारा जो नया इक्वेशन बन के आएगा वो क्या आएगा बताओ, अपना नया इक्वेशन क्या बन के आएगा, 56, 56x माइनस 16y इज इक्वल टू 40, राइट। यही आएगा ना 40। नेक्स्ट देखें 40, अच्छे से 40। नेक्स्ट क्या है, बोला फिर से 56x प्लस 49y इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, है ना। सॉल्व, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो नीचे का ये साइन बदल गया, सॉल्व करते समय ये कट जाएगा, तो ऊपर से बचेगा क्या, ये बताओ 49 में सब्ट्रैक्ट कर दो 16 को, कितना बचेगा, सॉरी माइनस और माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे क्या, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, और ये कितना हो जाएगा 10/6, ये भी माइनस का, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 65/65, जो कि कैंसिल आउट होके 1 हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, y की वैल्यू अपन लोग की कितनी आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, देखो y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, y की वैल्यू 1। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे बताओ, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, किसी में पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, और 7x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5,
7x माइनस इज इक्वल टू 5, माइनस इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम्स में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, 1 आ गई। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि वेरीफाई करें इस आंसर को, तो आंसर को वेरीफाई करना है तो हमें चेक करना पड़ेगा, चेक करके दिखाएंगे हम लोग क्या। ठीक है ना, चेक कर लो। चेक कैसे करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन रखते हैं उसमें वैल्यू को पुट करेंगे, राइट। तो मैं इक्वेशन ले रहा हूँ 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। एक्स की वैल्यू 1 आई है, 1, वाई की वैल्यू कितनी आई है, और कितना आया हमारा, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू ये कितनी आई है 1, तो 2 इंटू 1 बराबर बराबर नहीं, देख लो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, तो कितना आया 7 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आया 5, जो कि किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर। मैं बोल सकता हूँ कि एक्स की यहाँ पे हमारा जो आंसर है, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1, तो ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, राइट। सेम एक इक्वेशन और है, ये देखो इस इक्वेशन को, इसको भी सॉल्यूशन सॉल्व करना है आपको, जरा देखो क्या है। बोल रहे हैं इसको सॉल्यूशन करना है, आपको बोला है फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज अलजेब्रिकली, मतलब इस तरीके से सॉल्व करना है मेथड से। तो मैं क्या करूँगा, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -4, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, देख लो, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 का, और इसमें कर देते हैं 2 का, तो हमारे पास जो नया इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा बताओ, 8x माइनस प्लस का कितना आएगा 5 4 जब 4 20 है वाई, 20y इज इक्वल टू -16, और ये कितना हो जाएगा 8x माइनस 6y इज इक्वल टू 10। सॉल्व कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया 26, 26y, ये कितना हो जाएगा -26, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 1 बार में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -4, इसी में क्या पुट कर देते हैं, y की वैल्यू 1 -1, y की वैल्यू -1 पुट कर दो, 2x प्लस 5 इंटू -1 इज इक्वल टू -4, माइनस वाले नंबर को ब्रैकेट में रखना मत भूले, कैलकुलेशन में इजी हो जाती है, -5 इज इक्वल टू -4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू -4 प्लस 5, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 2, तो ये हो गया आपका। ठीक है, 1/2, एक्स की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर चेक करने के लिए है, तो चेक करना आपको सिखा दिया है मैंने, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई बताओ, x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू कितनी आ गई -1। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है ना।